50 लाख की भी हो रही है या 55 लाख की भी हो रही है, लेकिन हम रजिस्ट्री कराएंगे सबकी कलेक्टर रेट। प्रॉपर्टी चाहे जितने की हो, रजिस्ट्री सरकारी रेट पर कराएंगे। बीच के रुपए हम ब्लैक में लेंगे, क्योंकि हमें जीएसटी चोरी करनी है, टैक्स चोरी करनी है, मध्य प्रदेश सरकार को चूना लगाना है। जी हाँ, भोपाल में भोजपाल बिल्डर के श्री कृष्णा हाइट्स प्रोजेक्ट को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की अनुमति, रेरा परमिशन और फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा खुलासा करेंगे, लेकिन पहले पब्लिक वाणी के स्टिंग ऑपरेशन की एक क्लिप देखिए। 50 लाख की भी हो रही है या 55 लाख की भी हो रही है, लेकिन हम रजिस्ट्री कराएंगे सबकी कलेक्टर रेट। तो यहाँ पे कलेक्टर गाइडलाइन, कलेक्टर गाइडलाइन 30 लाख है, तो मैं 30 लाख पे कराऊंगी, तो आपको ये रजिस्ट्री कम पे पड़ जाएगी। रजिस्ट्री आपको कम पे पड़ जाएगी, तो वो एक आपके कम से कम 2.5-3 लाख रुपए वहाँ बच जाएंगे आपको। और जैसे आपका सेल पार्ट है, तो जितना पॉसिबल होगा अपन जीएसटी बचा लेंगे। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और सुन रहे हैं कि प्रॉपर्टी चाहे कितने की भी हो, रजिस्ट्री सरकारी रेट पर करा देंगे, यानी कस्टमर को रजिस्ट्री में बचत कराने और सरकार को राजस्व में चूना लगाने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, इसमें रजिस्ट्री तक का अमाउंट ऑनलाइन और बाकी ब्लैक का अमाउंट कैश में लेने की तैयारी भी बना ली गई है। पब्लिक वाणी की टीम ने भोजपाल बिल्डर के श्री कृष्णा हाइट्स प्रोजेक्ट को लेकर स्टिंग ऑपरेशन किया। इस दौरान बिल्डर की मैनेजर ने रिपोर्टर को साइट दिखाई। बातचीत में एक फ्लैट की रजिस्ट्री करीब 30 लाख के सरकारी रेट पर कराने की बात कही, जबकि फ्लैट की कीमत करीब 45 से 55 लाख रुपए बताई गई। मैनेजर के बाद हमारी टीम ने जब ग्राहक बनकर भोजपाल बिल्डर के मालिक के.एल. मोलानी के बेटे ओम मोलानी से 2 फ्लैट खरीदने को लेकर बातचीत की, जिसमें बिल्डर ने 2 फ्लैट की कीमत करीब 1 करोड़ से अधिक बताई। जब रिपोर्टर ने ओम मोलानी से रजिस्ट्री की प्रक्रिया और रकम के संबंध में सवाल किया, तो सरकारी मूल्य के हिसाब से करीब 30 लाख में दोनों फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की बात कही गई। मैं ये पूछ रहा था आपसे एक चीज़, रजिस्ट्री यहाँ पे सरकारी रेट कितना मैम ने तब बताया था? 30 लाख रुपए। ठीक है, 30 लाख रुपए। फिर वो तो आपको ऑनलाइन ही दिखाने पड़ेंगे, क्या करना है? हाँ, वो लग चेक या फिर आरटीजीएस के जरिए? कैश ही करेंगे हम लोग, कैश करेंगे। जो भी आप रजिस्ट्री जिस रेट पे आप चाह रहे हैं उस रेट पे अपन कर दें। अपना कैश कितना बच रहा है आप मुझे लगा के बता सकते हैं? अगर टोटल अमाउंट अपन कैश कितना बचेगा हम दोनों का रजिस्ट्री के बाद? कितना खर्चा बच जाएगा? एस्टिमेशन आप पूछ रहे हो? हाँ, देना है नहीं, जैसे मान लीजिए 30 पे हमने रजिस्ट्री करा ली, वो रजिस्ट्री का जो लगेगा वो तो हम ही पे करेंगे। उसके बाद हमारा कैश कितना बच रहा है दोनों का टोटल? इस हिसाब से बात करूँ तो हिसाब से अगर मैं बात करूँ इसी रेट पे 2 मिनट के लिए, हाँ, तो 20,50,000 रुपए एक मकान का बच रहा है। ठीक है, 40 लाख। मोटा फीमेल के नाम पे जाएंगे कि मेल? मेल, फीमेल नहीं। हम ही हमारे ही नाम पे रहेगा। 4 लाख रुपए जाएगा और 1.5 लाख रुपए जीएसटी का लगेगा सर। 5.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग आएगी मोटा मोटा। चलेगा, ये वो फिर का बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा 5-10 हज़ार ज्यादा ही बता रहा हूँ। ठीक, चल कोई मैक्सिमम लिमिट है बंदे का। अब फिर वो हमारा, फिर वो अपने रजिस्ट्री सरकारी पे कर ली, वो हम समझ लेंगे वो बच गया। हाँ, क्योंकि अगर आप इस हिसाब से अगर आप करोगे 50,50,000 से 2 मिनट में निकालूं मैं 12.5%, उस हिसाब से तो 631 तो आपका ही हो रहा है रजिस्ट्री का, और 50,50,000 इंटू 5%, 2.5 लाख ये हो गया। 631 83 आ रहा है, तो ये अपना उठ के आ रहा है करीबन 5.5 लाख। 5.5 लाख, 3.5 समथिंग बच रहा है, ज्यादा ही बच रहा है।
यानी करीब 60 लाख के मूल्य पर रजिस्ट्री कराने की बात कही गई, जबकि बाकी का अमाउंट कैश में लेने की बात स्वीकार की गई। इतना ही नहीं, पब्लिक वाणी की पड़ताल में पता चला कि कृष्णा हाइट्स प्रोजेक्ट में ऐसा आरोप है कि पुराने रेरा नंबर का इस्तेमाल कर नई कॉलोनी काटी जा रही है। रेरा नहीं मिलने के बावजूद निर्माण और संपत्ति की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। इस संबंध में जब हमारी टीम ने ओम मोलानी से पूरे मामले पर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि इस संबंध में उनके पिता के.एल. मोलानी से बात कर लीजिए। इसके बाद के.एल. मोलानी का पक्ष जानने के लिए पब्लिक वाणी की टीम उनके कार्यालय पहुंची तो के.एल. मोलानी ने कोई जवाब नहीं दिया। स्टिंग में सामने आए रजिस्ट्री मूल्य और बिक्री मूल्य के अंतर और प्रोजेक्ट्स की अनुमति और रेरा स्थिति पर उनका स्पष्ट और दस्तावेजी जवाब सामने नहीं आया। लिहाजा श्री कृष्णा हाइट्स को लेकर सामने आई आरोपों के बाद अब सवाल यह है कि क्या प्रोजेक्ट के पास वर्तमान और वैध रेरा पंजीयन है? क्या पुराने रेरा नंबर का इस्तेमाल किसी नए प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है? फ्लैट की वास्तविक बिक्री कितनी और रजिस्ट्री में दर्शाई जाने वाली कीमत में इतना अंतर क्यों है? क्या पूरी बिक्री राशि वैध रूप से दस्तावेजों में दर्ज की जा रही है? प्रोजेक्ट के निर्माण और बिक्री के लिए सभी जरूरी नक्शा और विकास अनुमतियां मौजूद हैं? क्या संबंधित विभाग ने प्रोजेक्ट की वैधानिक स्थिति की जांच की है? अब सवाल सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं है, बल्कि सरकारी राजस्व और नियम कायदों की पारदर्शिता का है। पब्लिक वाणी के इस स्टिंग के बाद अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। शुक्रिया।